एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। और अब तो करनी भी चाहिए। इनफैक्ट रीज़न बीइंग इज़, कल आपको पता लग ही गया होगा सबको, ठीक है। कहते नहीं है कि यूट्यूब पे मार्केट का बाज़ार सबसे पहले गर्म हो जाता है ना। बस कहीं से कुछ खबर मिली नहीं कि फटाफट उठा के सब पोस्ट करने में लग जाते हैं। मुझे नहीं पता इतना टाइम भी मतलब सबके पास कैसे रहता है, इतनी उत्सुकता। खैर, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर और किसको बताएंगे, है कि नहीं? ठीक है। बट पता लगी हैं चीज़ें आप लोगों को भी, है ना। और कल मैंने अपने ग्रुप में भी डिस्कस किया था, 10 लाख से ऊपर बच्चों ने RO का फॉर्म फिल किया है, ठीक है। और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। UPPCS आयोग के किसी भी पेपर में इतने ज़्यादा फॉर्म सबमिशंस नहीं हुए। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर देने बहुत कम आते हैं, ऐसा कतई नहीं है, इस भूल में मत रहिएगा। रीज़न बीइंग इज़, इस बार UPSC के पेपर का जो हाल हुआ और जो डिज़र्विंग बच्चे थे वो भी बाहर हुए ना, वो भी खार खाए बैठे हैं। तो वो अपनी सारी भड़ास यहाँ निकालेंगे। तो आप सोच लो कि जो जिस बच्चे ने UPSC की प्रिपरेशन की है, ये नहीं जो न्यू कमर्स की बात कर रही हूँ। खैर, न्यू कमर्स भी ऐसा थोड़ा है कि उनको नॉलेज नहीं होती है। 4 साल बाद मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया ना इस बार अपना प्रीलिम्स का। तो ऐसा नहीं है, चाहे UPPCS प्री हो चाहे UPSC प्री हो, हलवा कुछ नहीं है। अगर कोई क्लियर कर रहा है तो इसकी सीधा सीधा मतलब है, इस बात का सीधा सीधा मतलब है उसके पास राइट स्ट्रेटजी है, उसके पास राइट प्लानिंग है, उसके पास राइट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन है जो उसने दी है इस पेपर के लिए, राइट अमाउंट ऑफ हार्डवर्क है विच शी और ही हैज़ पुट इन अप फॉर दिस एग्जामिनेशन। दैट इज़ वाई ही और शी हैज़ बीन एबल टू क्लियर इट। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। बाकी सब लोग भी तो बैठे, कहीं ना कुछ कमी रह गई ना। वो कमी उनकी नहीं रही तो वो निकाल लिए, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो 3-3 4-4 साल से निकाल रहे थे और इस बार नहीं निकाल पाए, उनकी कुछ अलग से कुछ और चीज़ रही हो या कुछ भी, किस्मत ने साथ नहीं दिया, राइट। किस्मत ने साथ नहीं दिया तो अपनी किस्मत वो RO के पेपर में ज़रूर आजमाएंगे। इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि कंपटीशन एकदम गला काट होने वाला है, ठीक है। हलवा नहीं रह गई चीज़ें कि बस सूजी डाली, चीनी डाली, पानी डाला, मेवे डाले और खा लिया, नहीं, ठीक है। प्रभु श्री राम जी की कृपा से और महाकाल जी के आशीर्वाद से आप ये समझिए कि इस टाइम पे आपके पास मौका है कि आप ये अपना एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर करके निकाल सकते हैं। जिनको भी ये डाउट हो रहा है कि अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाए मैम, क्या दिसंबर से अगर हम करें तो हो जाएगा? जितने दिन आप ये सब फालतू की चीज़ें सोचने में लगाएंगे उससे बेटर है पढ़ने बैठ जाया करिए। जो होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले आप पढ़ने तो बैठिए। पढ़ने आप बैठेंगे तो एटलीस्ट उस दिन से ही आपका सक्सेस की तरफ जो जर्नी वाला पाथ है वो आप एक तरीके से उसको कवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग योर पाथ फॉर योर सक्सेस, है ना, टूवर्ड्स योर सक्सेसफुल लाइफ, टूवर्ड्स योर सक्सेसफुल जर्नी, है ना। वो आप एक तरीके से ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को मत सोचिए। फिर भी बच्चों की, क्योंकि मुझे काफ़ी मेल्स आई कि मैम दिसंबर से आप बताइए कैसे क्या करना है। मैं दिसंबर से बता दूंगी कैसे क्या करनी है चीज़ें। अभी भी टाइम है, मैनेज हो सकता है। ओनली थिंग इज़ कि आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना पुराने बच्चों ने लगाया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जीत उसी की होती है जो क्रॉसिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है। और उस लाइन को क्रॉस करने के लिए इट डजेंट मैटर कि किसी ने 365 दिन पढ़ाई की, ठीक है, या किसी ने 6 महीने पढ़े या 4 महीने पढ़े। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, योर लेवल ऑफ हार्डवर्क विच यू हैव पुट इन अप एंड योर लेवल ऑफ डेडिकेशन, क्योंकि भगवान जी ही देने वाले हैं, वो सब देखते हैं। राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेटजी, राइट अमाउंट ऑफ इंटेंट। इंटेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्चाई के साथ तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, जितना भी टाइम मिल रहा है, मैं कहती हूँ 4 ही घंटे मिल रहा है, बट 4 घंटे आप पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, 6 घंटे लगे हुए हैं कि भगवान मेरे पास यही टाइम है, मैं इसी में कर रहा हूँ, आप प्लीज़ समझिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के बोलेंगे, अंदर छल कपट चल रहा है और आप सोचेंगे कि भगवान जी क्लियर करवा देंगे। नहीं होता ऐसा, नहीं होता, टेलिंग यू, ठीक है। तो वो सब कुछ जान रहे हैं, तो वो आपको खुद सच्चाई के तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। आज से कर देंगे वो चीज़ हो जाएगी। कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ बोला था लूसेंट और घटना चक्र आपको करनी है। प्लीज़ कहीं इधर उधर भटकाव मत करिए। कोई कोचिंग, कोई कुछ आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैश कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं मना नहीं करूँगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, कैसे आपको सक्सेस लानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप सिंसियरली घटना चक्र और लूसेंट लगा लेंगे, करंट अफेयर्स के लिए मैं बार बार बता रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने खुद पड़ी हुई है दृष्टि आई मैगजीन, जो आपकी आई दृष्टि आती है ईयरली, वो फॉर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही, और हिंदी मीडियम वाले घटनासार क्रॉनिकल भी कर सकते हैं। खैर, क्रॉनिकल मैं भी ले आई हूँ, ठीक है, दिसंबर एडिशन, आप लोगों को दिखा दूंगी वो, आप लोग उससे करिएगा। बहुत अच्छी बुक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आई हैव स्टिल ब्रॉट इट अप बिकॉज दैट बुक इज़ लिटरली ऑसम,
ठीक है, जस्ट वाओ, ठीक है, वो जो ट्रेंड चल रहा है जस्ट वाओ बुक है, मैंने पढ़ा है वो, और वो हिंदी वोकैब भी आपकी बहुत अच्छे से बिल्ड करेगी, आपके आरों के लिए भी अच्छा रहेगा। और हिंदी नहीं छोड़ना है प्लीज़। देखिए हमारे घर के आसपास ही समीक्षा अधिकारी जी रहते हैं, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने खुद कहा है हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 अगर आप ले आए तो एज मिल जाएगी, ठीक है। एंड यही बात सुनने में आई है कि 11 फरवरी ही डेट वो कंफर्म करके चल रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ तैयारी के लिए आप आज से अभी से पूरी सिंसियरिटी के साथ जुड़ जाइए। मैं टारगेट्स देती जा रही हूँ, प्लीज़ उन टारगेट्स को फॉलो करिए। आप नहीं भी जुड़े हैं मेंटोरशिप ग्रुप में तो भी मैं अपना जो मेन टेलीग्राम ब्रॉडकास्टिंग चैनल है उसमें मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, पीडीएफ्स वगैरह भी हैं, कम्युनिटी टैब में भी डालती हूँ। और अभी से ही बच्चे पीसीएस बैच के लिए जुड़ने के लिए मुझे मेल्स डाल रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं जब भी पीसीएस के लिए बैच स्टार्ट करूँगी मैं आप लोगों को बता दूँगी। प्लीज़ अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अभी अभी मेल्स मत वो करिए कि आपका भी ध्यान भटके, ठीक है, और मेरा भी भटके, ठीक है ना, मेरा भी सोचिए आप, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी हैंडल करनी होती है। सो प्लीज़ पढ़ाई पे जुट जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दिसंबर मंथ से 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपको क्या तैयारी करनी है वो मैं फेज मैनर में बता दूंगी। पुराने बच्चों के लिए भी वो एक तरीके से रिवीजन स्ट्रेटजी होगी, और नए बच्चों के लिए तो 2 महीने में कैसे क्या चीज़ें करनी है वो रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है पूरी पूरी घटना चक्र तो आप नहीं कर पाओगे, बट हाँ उसको किस हिसाब से यूनिफेस डायरेक्शन में करना है, हाँ अगर आप घटना चक्र कॉन्सेंट्रेट करो 2 महीने में, लूसेंट से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, हो जाएगा, मैं सब बताऊंगी, ठीक है। बट प्लीज़ प्लीज़ अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि ये पेपर किसी भी हाल में बहुत ईजी होने वाला है। रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपने अंदर जज्बा बना के रखेंगे, अगर हम ये ठान के रखेंगे हमें एक ही सीट लेनी है, वो सीट हमें ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो प्लीज़ मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, ओके। प्लीज़ सारी चीज़ों से दिमाग हटा दीजिए, हर जगह से कुछ भी टेंशन है प्लीज़ साइड करिए, कुछ भी हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, कुछ हो, छुट्टी डाल दीजिए, कुछ कर लीजिए, कुछ हो पाए, ठीक है, कैसे भी करके। और रिलेशनशिप वगैरह की टेंशन है बाहर करो, भाड़ में जाने दो सबको, ठीक है ना। जिस दिन ऑफिसर बनोगे उस दिन लाइन लग जाएगी रिश्तों की, मैं बता रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान एकाग्र मन से, ठीक है, एकलव्य की तरह, अर्जुन जी की तरह बिल्कुल अपने लक्ष्य पे आप सिद्ध जाइए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अब कल या परसों की वीडियो तो वही 1 दिसंबर वाली रहेगी, कल मैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स डाल दूंगी, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।